नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत से जुड़े मुद्दे की बात। मध्य प्रदेश में कोरोना के सिरदर्द के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक की। आम लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन सरकार की चिंता बर्ड फ्लू ने बढ़ा दी है। कई जिलों में पक्षियों की मौत के बाद सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश जारी किए। चर्चा इसी मसले पर तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत का माहौल है। हालांकि शिवराज सरकार बर्ड फ्लू को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। बुधवार को बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए सीएम ने आला अफसरों के साथ आपात बैठक की। बैठक में बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई और जरूरी निर्देश भी दिए गए। आज ही मैंने समीक्षा की है। चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए। ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में चिकन के आयात पर रोक के साथ ही मीट की दुकानों को भी बंद करने की तैयारी है। खुद पशुपालन मंत्री ने साफ किया है कि बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि सभी बंद करें। हम भी अभी सेक्रेटरी उसको बोला है कि आदेश जारी करने के लिए हम लोगों भी एक पत्र भेजते हैं कि पूरा जो है उनको बंद किया जाए। यानी मटन की दुकान है प्रदेश भर में सब बिल्कुल बंद करवाएंगे। ये कब से हो जाएगा सर? अरे आज ही आदेश करेंगे, आदेश का पालन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि भाई बंद किया जाए तो बंद होगा। हम लोग बोलेंगे तो किसकी ताकत है कि देखो जीव सबसे बड़ा है, जान है तो जहाँ है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में कौवों की मौत के मामले ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में एमपी में 400 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है। हालांकि एमपी में स्थिति अभी नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन शासन किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं। यही वजह है कि शिवराज सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक एमपी में 10 दिनों के लिए चिकन के आयात पर रोक लगा दी गई है। कई इलाकों में चिकन अंडे की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आगर में चिकन अंडे की दुकानें बंद करने के आदेश हैं। आगर में पेड़ों को भी सैनिटाइज किया गया है। मंदसौर में चिकन अंडे की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पोल्ट्री फार्म के पक्षियों के सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में जिलेवार बर्ड फ्लू की निगरानी की जाएगी, तो वहीं प्रभावित इलाकों में लोगों का हेल्थ डाटा भी जुटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पक्षियों की मौत के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक नजर उन जिलों पर। एमपी के इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, सीहोर, देवास, गुना, शाजापुर, खरगोन और नीमच जिलों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक्सपर्ट बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन को ताकतवर तो बता रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक इस स्ट्रेन का पक्षियों से इंसानों में ट्रांसफर होने का खतरा कम रहता है। इस बार जो स्ट्रेन उभर के आया है हमारे यहाँ मालवा रीजन से, अभी जैसा पता चला है वो H5N8 है। और H5N8 के लिए बोला जाता है कि ये ह्यूमन बींग्स में बहुत ही वेरी लो पैथोजेनिसिटी है। ठीक है, वेरी लो पैथोजेनिसिटी मतलब बहुत कम चांस है। बहरहाल कोरोना के कहर के बीच बर्ड फ्लू के दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन राहत की बात यह है कि वक्त रहते ही शासन प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, जिससे उम्मीद बंधी है कि जल्द ही एमपी में बर्ड फ्लू के प्रसार पर नकेल कस जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।
तमाम खास लोग इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर MC मिश्रा हैं, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रोफेसर मधु स्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से डॉक्टर मिश्रा, शुरुआत आपसे इसलिए कि एक तरफ कोरोना के फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन बर्ड फ्लू नाम की ये जो नई आफत सामने आई है, इससे कैसे निपटा जाए, किन सावधानियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और क्या ये मतलब मनुष्य प्रजाति को के लिए ये हार्मफुल है, उससे नुकसान पहुंचा सकता है क्या ये फ्लू? ये बिल्कुल मकसूद जी, ये जो बर्ड फ्लू जो नाम आया या एवियन फ्लू, ये 1996 में पहली बार चीन से ही आया। ये भी जी चीन में पहली बार एक गीज पक्षी होता है जो हमारे हंस की तरह होता है, उसमें ये पाया गया। उसके बाद हांगकांग में, और उसके बाद लगभग 50 देशों में, राष्ट्रों में इसको पकड़ा गया है जी। और भारत में भी आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों में आसाम में बहुत सारे चूजों को, मुर्गियों को मारना पड़ा था बर्ड फ्लू के सस्पेशन पे जी। और ये फैलता हम लोगों में कम है, इंसानों में, लेकिन जब फैलता है तो इसका जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। जैसे 2003 से और 2019 तक जो आंकड़े हैं दुनिया के, पूरी दुनिया के जैसे 50 देशों में, उसमें 1500 से के थोड़ा सा ऊपर लोगों को बर्ड फ्लू हुआ जो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हुआ, और उसमें से 600 लोगों की मृत्यु हुई जी। तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग है। इसलिए अभी जो ये मध्य प्रदेश में आपने दिखाया कि ये सरकार एकदम से हरकत में आ गई है और पूरे सब बंद किया है मीट का, जो चिकन का आयात, और इसमें बहुत गहन तरीके से सर्विलेंस करने की जरूरत है सभी पोल्ट्री फार्म्स में। और क्योंकि ये बहुत कॉमन फैलता है पोल्ट्री फार्म से। अभी जो रैंडम चिड़िया जो की मृत्यु हुई है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये बर्ड फ्लू ही था, वायरस था, या फिर ठंड की वजह से भी कुछ पक्षियों की मौत हुई है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। डॉक्टर मिश्रा, वो दरअसल इंदौर और मंदसौर, इन 2 जिलों से तो एक कंफर्म रिपोर्ट हो गई है लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद कि ये बर्ड फ्लू की वजह से ही इनकी मौत हुई थी। हालांकि चूंकि अकेला भोपाल ही प्रदेश में ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के टेस्ट हो सकते हैं, कोई और टेस्टिंग लेबोरेटरी वहां पर है नहीं मध्य प्रदेश में। तो ये अच्छी बात है कि कंफर्मेशन हो गई है, तो फिर लोगों का बहुत एहतियात। देखिए, अब ये जो हैंडल कर रहे थे पक्षियों को, मरे हुए पक्षियों को, तो ये इन पर कोई मास्क नहीं था जी। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रिकॉशन लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, वो पकड़ रहे हैं ना, उसमें डाल रहे हैं, अब वो बिना मास्क के डाल रहे हैं, तो ये अपने को रिस्क कर रहे हैं और फिर अपने से दूसरों को देंगे। तो ये लोगों को जो इसमें पक्षियों को हैंडल कर रहे हैं, मृत पक्षियों को भी जो हैंडल कर रहे हैं, उनको भी इसमें एहतियात लेने की आवश्यकता है। ग्लव पहन के, मास्क लगा के, अच्छे से अपने को सैनिटाइज करके और फिर ये उसको हैंडल करें। क्योंकि देखने में, देखिए, केरला से भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी हुए हैं, और जगहों से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह का मौसम है जिसमें वायरल बीमारियां इंसानों में भी फैलती हैं और पक्षियों में भी फैल सकती हैं जी। और जब ये पक्षियों की बात आती है तो खासतौर से पोल्ट्री फार्म्स में, चूंकि एक साथ होते हैं सारे ये मुर्गियां, तो बहुत जल्दी ये मुर्गियों को इफेक्ट कर देता है। और एक से दूसरे में वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा वायरस। डॉक्टर मिश्रा, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे और एहतियात और बाकी बातों के बारे में आपसे बात करेंगे हम। डॉक्टर मधु, प्लीज जरा समझाने की कोशिश कीजिए, कोरोना के बाद अब ये जो बर्ड फ्लू नाम की नई आफत है, हालांकि ये बहुत पुराना मसला है, जैसा कि इसकी हिस्ट्री डॉक्टर मिश्रा ने बताई है हमें, और कुछ हमने भी पढ़ा है, लेकिन क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? एक थोड़ा सा सवाल आपसे मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आज ही मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री, उनकी तरफ से ये बयान आया कि चिकन और अंडा खाने से ख़तरा हो सकता है, लिहाजा सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश और निर्देश हैं कि कुछ दिनों के लिए जो है वो मीट की शॉप्स बंद रहेंगी और बाहर से कोई आयात नहीं होगा चिकन का या अंडों का। तो क्या चिकन और अंडा खाने से कोई ख़तरा है?
जी हाँ, मैं इसमें एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि चिकन और अंडा अगर हम रॉ खाएंगे तो डेफिनेटली खतरा हो सकता है हमारे को, पर अगर हम कुक्ड अंडा लेते हैं या प्रोसेस्ड मीट लेते हैं तो इसमें खतरा ना के बराबर है। प्रिकॉशन लेना बहुत अच्छी बात है। अगर बॉर्डर स्टेट की बॉर्डर अगर हम सील कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल बॉर्डर सील करना बहुत अच्छी बात है। ये हर साल 1997 से करीबन हर साल इन्फ्लुएंज़ा का आउटब्रेक बर्ड्स में आता है जब कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, क्योंकि इस समय माइग्रेटरी बर्ड्स का प्रवास होता है इंडिया में और वहाँ से इन्फेक्शन बाहर से आता रहता है। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि कुल अभी तक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 600 लोग पूरी दुनिया में, विश्व में 600 लोग की मृत्यु हुई है सिंस 1997, जब से ये पहली बार वायरस ह्यूमन में आया। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आज तक रिपोर्टेड नहीं है। ये बात भी क्लियर है कि आज तक ह्यूमन से ह्यूमन में इन्फेक्शन नहीं हुआ है। यह सिर्फ उन्हीं लोग को इन्फेक्शन होता है जो पोल्ट्री के कांटेक्ट में आते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक पोल्ट्री के कांटेक्ट में रहते हैं। लाइव मार्केट्स जो रहते हैं पोल्ट्री के, जहाँ पर पोल्ट्री सेल करते हैं, वहाँ से ये इन्फेक्शन आ सकता है किसी मनुष्य में, पर मनुष्य से मनुष्य में अभी तक इसका ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। पर जो खतरे की बात है वह इसलिए है कि कभी भी ये वायरस म्यूटेट हो सकता है, और अगर ये म्यूटेट हो गया, क्योंकि इस वायरस की ऐसा की प्रवृत्ति रहती है, ये आरएनए वायरस है और ये म्यूटेट होने की संभावना रखता है, और जब ये म्यूटेट होकर एक नई स्ट्रेन अगर इससे बन जाती है तो ये प्रोबेबिलिटी है या आशंका है कि शायद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाए। पर आज तक इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन विश्व में कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। इसका ट्रांसमिशन हमेशा जब लॉन्ग टर्म रॉ पोल्ट्री, चाहे एग हो चाहे वह मीट हो, चिकन मीट हो, उसके कांटेक्ट में जब हम आते हैं या उसको खाने से ही हो सकता है। ये पके हुए उससे चिकन से या फिर अगर अंडा हम पका के खाते हैं तो उससे नहीं, आज तक कभी भी नहीं हुआ है। जी कितने डिग्री पर ये पकना चाहिए? अमूमन चूँकि वो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पकता है, कोई भी फूड हम चाहे सब्जी भी अगर हम पकाएंगे तो उसके लिए एक ये जैसे हम लोग ऑमलेट बनाते हैं, जी डॉक्टर साहब। नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर यह है कि आप रॉ नहीं खाएं। जैसे कि ड्रिपिंग एग बोलते हैं, नहीं लीजिए आप। ड्रिपिंग एग जैसे हम बोलते हैं हाफ फ्राइड हो जाता है, वो ड्रिपिंग एग कहलाता है। तो वो ना लेकर के अगर हम लोग अच्छा बॉइल्ड एग ले रहे हैं, ऑमलेट ले रहे हैं, तो कोई भी उसमें परेशानी की बात नहीं है। जो हम हमेशा ये साल भर हमारे को प्रैक्टिस करना चाहिए घर में वैसे भी, कि हम सब्जी ला रहे हैं या मीट चिकन कुछ भी ला रहे हैं तो उसको हमें हाइजीनिक तौर पे पकाना चाहिए, हाइजीनिक तौर पे रखना चाहिए, और वही प्रिकॉशन अभी भी हमारे को लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर शर्मा, आपने दोनों लोगों को सुना, दोनों अपनी अपनी फील्ड के बहुत सीनियर हैं और बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेन उन्होंने किया है यहाँ पर चीज़ों को। इस सब के बीच जो सरकार की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जो एक्शन लेने की बात की जा रही है, पिछले दिनों हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से लंबे वक्त तक कारोबार बंद रहा है, अर्थव्यवस्था पर भी उस पर असर पड़ा है। अब ये नया जो बर्ड फ्लू को लेकर जिस तरह से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा और ये कितना ज़रूरी है? जी मकसूद जी, एक्चुअली आज हम पूरी दुनिया एक ऐसे इन्फेक्शन से जूझ रही है जिसने एक विकट महामारी का रूप धारण कर लिया है। ऐसे समय में अगर कोई दूसरी बीमारी एंटर करती है, वो जो इन्फेक्शन है जो फैलती है, तो हमको उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए सरकार को एक स्ट्रिक्ट जो मेजर्स लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने चाहिए वो लेना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अगर बॉर्डर, यानी ये ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये बीमारी उन पक्षियों के द्वारा आई है जो राजस्थान से हैं, यानी राजस्थान से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जिन पक्षियों का, वो उनके द्वारा ही यहाँ फैलाई गई है। तो वो जिले ही वही हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़कर इंदौर तक आते हैं। तो इसलिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है कि जो मीट की, अंडे की या जो चिकन की सोप है उनको बंद कर दे, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि हाइजीनिक खाए, जैसा कि लेकिन डॉक्टर महोदया ने कहा है कि हाइजीनिक खाना चाहिए। लेकिन अभी जो पुष्टि हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं है, वो मुर्गियों में तो हुई नहीं ना, वो तो अभी सिर्फ कौवों में हुई है, बर्ड में हुई है।
और परिंदों को लेकिन कौन रोक सकता है? कौन है, मकसूद कौन जी, सी कम ऐसी से सरहद कम या लगभग ऐसी बाउंड्री बनाई जा सकती more है than 400 जो परिंदों को रोक दे? मोर देन 400 कौवे यहाँ मर गए हैं ना, ये तो पक्की बात जी। है। और आप देखें देखो जम्मू एंड कश्मीर में कितने सारे मरे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में भी बहुत प्रिकॉशंस लिए गए हैं, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, यहां पर काफी डेथ हुई है। इस स्थिति में अगर कहीं ना कहीं एक से तो हम जूझ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा संकट तो है, तो दूसरे पर अगर प्रिकॉशंस के तौर पर मीट शॉप बंद कराए जा रहे हैं या अंडा नहीं बिक सकता है, कच्चा नहीं, लेकिन हाँ पका हुआ तो बिच रहा है, पके हुए पर तो कोई रोक नहीं है ना, होटल में तो खाने को मिल रहा है, केवल मीट शॉप को बंद किया गया है। ऐसा तो उसमें कोई ऑर्डर में नहीं आया कि होटलों में नहीं परोसा जाएगा या आप घर पर नहीं बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में अगर कच्चा है तो कच्चा कुत्ते खाएंगे, कुत्ते से कोई इंसान खाएगा या कोई कहीं दूसरी जगह खाता है, कोई दूसरे पक्षी खाते हैं, तो इससे फैलने का डर है। मेरे ख्याल से अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, कुछ ही समय की तो बात है, तो ये गलत डिसीजन नहीं है। कहीं ना कहीं हम मानव से डिसीजन तो ये डिसीजन पर कोई जितना सवाल बड़ा है, नहीं उससे है बड़ा डॉक्टर शर्मा, डिसीजन या फैसले पर कोई सवाल नहीं है। दो अलग अलग जो फैसले निकलकर सामने आए या फिर जो दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है, सवाल उसको लेकर है। जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि अच्छे से पके पोल्ट्री मीट और अंडे को खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई रोग नहीं फैलता। इससे पहले भी जब वो उनके पास ये जिम्मेदारी थी तभी वो इसको लेकर कह रहे थे। कोरोना के दौरान भी जब इस तरह की अफवाह चली थी तो वो फ्रंट पर सामने आए थे और उन्होंने बहुत साफ इसको लेकर रुख किया था। तो केंद्र के स्तर पर जो मंत्री हैं वो कुछ अलग चीज़ें और अलग निर्देश दे रहे हैं, राज्य के स्तर पर सरकार की तरफ से अलग कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कन्फ्यूजन क्यों है? बस सरकारों के फैसलों में अगर कन्फ्यूजन होगा तो फिर सवाल खड़े होगा ना। एक्चुअली अब आपकी बात को मैं समझ गया। एक्चुअली आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, उसी का जवाब देता हूँ। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, और इस समय मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ हटके है, क्योंकि जिनके साथ मिलकर ये बीजेपी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह जी ये प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, अब मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के बारे में कहा जाता है कि वहां मांस मदिरा ये मध्य भारत में विशेषकर निषेध माने जाते हैं इस धर्म में, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, केवल मध्य प्रदेश में ऐसा आमतौर पर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने सबसे पहले स्टेप लिया है कि मीट की दुकानें बंद की जाए, इससे एक ऐसा मैसेज जाए कि हम इन चीजों के खिलाफ हैं। लेकिन इससे उन लोगों को भी फर्क पड़ेगा कि कोविड में बिजनेस की स्थिति वैसी क्या रही है। हाँ, सवाल उसी को लेकर है, दाने दाने को मोहताज रहे हैं, लोगों को खाने कमाने की व्यवस्था आप ये मान रहे हैं कि तो ये चिंता का विषय है। उद्योग धंधे हैं, जो व्यापार है और खासतौर पर जो छोटा बिजनेसमैन है उसकी कमर टूटी हुई है। उसके बाद फिर आप जब इस तरह से दो अलग अलग बातों को लेकर केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, राज्य सरकार की तरफ से फैसले कुछ अलग और आगे लिए जा रहे हैं, तो सवाल बस बहुत क्लियर इसलिए था। डॉक्टर मिश्रा, 2006 में अगर पहली बार बर्ड फ्लू भारत आया था, उससे लेकर अब तक कितने केसेस यहां पर रिपोर्ट हुए हैं? अमूमन ऐसा कोई बड़ी अगर कोई घटना हुई हो तो प्लीज आप जरा बताएं। और आज के दौर में किस तरह की सावधानियां जरूरी हैं? वैसे तो कोरोना चल रहा है तो बाकी सब चीजों को लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अब भी लापरवाही से लोग गुरेज नहीं कर रहे। देखिए, अभी तक भारत के कोई आंकड़े, ठोस आंकड़े नहीं हैं। ये दुनिया के आंकड़े हैं। भारत में भी बहुत स्पोरेडिक केसेस हुए हैं, कोई इस तरह से कोई महामारी या लोकलाइज्ड एपिडेमिक नहीं हुआ है। जैसे स्वाइन फ्लू का थोड़ा सा हुआ था। तो मेरे ख्याल से अगर जो प्रिकॉशंस अब अनाउंस किए हैं केरला में भी, मध्य प्रदेश में भी, तो उससे ये चेक हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर मधु ने बहुत अच्छे से बताया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है, इस संक्रमण का जो विस्तार है, तो ये पक्षी से ही आता है। और जैसे आपने ठीक कहा, पक्षियों को कोई ज्योग्राफिक बाउंड्री में नहीं आप कैद कर सकते। पक्षी तो उड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं जी। राजस्थान से मध्य प्रदेश से और कहीं, जब हमारे यहाँ रशिया से, साइबेरिया से पक्षी आ जाते हैं, तो फिर पक्षी तो आसमान से आते हैं और वो आ भी सकते हैं। तो इसमें जो मेन खास मॉनिटरिंग करनी है, देखिए मध्य प्रदेश में तो कौओं की मौत हुई है, लेकिन जो हमें मॉनिटरिंग करनी है वो पोल्ट्री फार्म्स की करनी है बड़े स्केल पे, कि उसमें इस तरह का कोई स्प्रेड अगर देखने में आया है तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व है, एक तो वो अपना
पूरा प्रिकॉशन लें, जैसे मास्क लगाएं, हाथ में भी अगर वो हैंडल कर रहे हैं पक्षियों को या चूजों को या मुर्गियों को, तो वो कुछ अपना पीपी किट टाइप कुछ पहन लें तो अच्छा रहेगा। तो उससे ये कि उन लोगों को भी नहीं होगी बीमारी जो उसमें इनकी देखभाल कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म्स में, और दूसरे लोगों को भी रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें अभी थोड़ी सी एडवाइजरी ये दे देनी चाहिए कि जो लोग भी, जैसे अभी 2 लोग पक्षी पकड़ रहे थे, कौवा पकड़ के डाल रहे थे उसमें, अब एक जने तो मास्क लगाया था, दूसरा आदमी मास्क नहीं लगाया था। उसके अलावा बगैर ग्लव्स के भी वो सब कर रहे थे। हाँ, और पोल्ट्री फार्म्स वालों को भी ये अगर ये हिदायत दे दी जाए कि भाई आप लोग पीपी किट उनको मुहैया करा दी जाए कि आप लोग ये पहन के पूरा यहाँ पे करिए, और थोड़ा सा भी अगर सस्पिशन है तो उनकी जांच हो जाए लैब में भेज के, जिससे ये पता लग जाए कि भाई है या नहीं है। नहीं है तो फिर लोग एटलीस्ट, जैसे डॉक्टर मधु ने भी कहा कि पका हुआ खाने में कोई नहीं है, लेकिन चिकन को अभी अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है कुछ दिनों के लिए। और रॉ अंडे को भी अवॉइड कर सकते हैं। आप उबाल के ले लीजिए तो उसमें तो वायरस मर जाता है उबालने से। जी डॉक्टर मधु, हरियाणा में देखा है कि मुर्गियों में जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर ये वायरस मिला है H5N8 जिसका जिक्र आप कर रही हैं, बर्ड फ्लू। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कौवों में या दूसरे ये परिंदों में देखा गया, लेकिन केरल में ये बतख में पाया गया। वहाँ पर बहुत सारी बतख मर गई हैं केरल में। तो अलग अलग जगहों पर इसके जो असर हो रहे हैं उसको देखते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? और जैसा कि आप म्यूटेशन की बात भी कर रही थी कि चूंकि ये RNA वायरस है तो ये अगर म्यूटेंट हुआ तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, तो ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? जी हाँ, इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से भी आ चुकी है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी करी है कि हर पोल्ट्री फार्म को गाइडलाइन दी गई है कि अपनी बर्ड्स की वो कैसे देखभाल करें, और अगर कभी भी उनके यहाँ पर कोई बीमारी का चिन्ह आता है तो उनको एकदम इन्फॉर्म करना है लोकल अथॉरिटीज़ को और सैंपल भिजवाने हैं निषाद में। पहले तो ये प्रिकॉशन है। प्रिवेंशन के लिए भी गाइडलाइंस हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उनको प्रोटेक्टिव गेयर पहनने के लिए सख्त निर्देश हैं। इवन इंटर शेड मूवमेंट मना करा गया है कि जो व्यक्ति एक शेड ऑफ पोल्ट्री की देखभाल कर रहा है उसको उसी शेड में रहने दिया जाए, उसको दूसरे शेड में ना भेजा जाए। फुटबाथ्स का है, स्प्रेस का है। जैसा हमने कोरोना में देखा था कि कोरोना में हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए थे, लगभग उसी स्तर पर हर पोल्ट्री फार्म में भी अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करना है। उसके अलावा जनरल पब्लिक अवेयरनेस कैंप की भी बात चल रही है कि न्यूज़पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, पैम्पलेट्स के द्वारा यह जागरूकता दिखाई जाए, क्योंकि यह बीमारी माइग्रेटरी बर्ड से रिपोर्ट हुई है। अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी केसेस आए हैं वो पोल्ट्री, जो डोमेस्टिक फाउल बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल फाउल, उसमें नहीं अभी तक मिला है। यह क्रो में, गीस में, डक में, इनमें पाया गया है अभी तक। और जो स्ट्रेन भी है वो है H5N8 जो कि प्रायः मुर्गियों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। बट इसमें जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस बताई जा रही है कि अगर उनको मान लीजिए सड़क में चलते हुए भी एकदम से एक डेड बर्ड मिलती है तो उसको उठाए ना, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लें और उसको जो भी नज़दीक का वेटनरी केयर है वहाँ पर पहुँचाए और वहाँ से फिर वो लोग उसको आगे लैब में पहुँचा सकते हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास कर रही है और ये गाइडलाइंस ऑलरेडी वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू करी जा चुकी हैं। तो ये प्रिकॉशंस तो हमारे यहाँ पर ले ही रहे हैं और शायद इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए। पर चूँकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा है तो हर साल ये इन्फेक्शन आता ही है। पिछले साल भी मध्य प्रदेश में आया था और काफ़ी पोल्ट्री को नुकसान पहुंचा के गया था। तो यह मार हर साल हमारा पोल्ट्री फार्मर खाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट कोशिश तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी की जा रही है कि इसको कंटेन किया जाए। फाइनल कमेंट डॉक्टर शर्मा आपकी तरफ से। जी मकसूद जी, ये पक्की बात है कि जो मैडम ने बोला है कि माइग्रेटरी बर्ड से ये यहाँ इन्फेक्ट हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो राजस्थान और MP का बॉर्डर है वहाँ पर जो जिंदा मुर्गी आ रही है
उसको उन्होंने रोकने का कहा है कि अगर कहीं वो राजस्थान से कहीं इन्फेक्टेड हो गई, दूसरे वर्ड से इन्फेक्टेड हो गई, तो मध्य प्रदेश के जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा नुकसान पैदा कर देंगे। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान जो पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस कर रहे थे उनको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा है। शायद काफी अंडे के लोगों ने शुरू में कोरोना के चक्कर में लोगों ने अंडों का सेवन, हाँ, क्योंकि लोगों को पहले शुरू में कहा कि अंडे मत खाइए, चिकन मत खाइए, मटन मत खाइए, इन सब चीजों से बीमारी होती है, किसी महामारी की आशंका होती है, आहट होती है, तो अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो अफवाहों से दूर रहें, जागरूक रहें और सावधानियां जरूर बरतें। यही सावधानियां आपको बचाएंगी। इसी सावधानियों ने आपको कोरोना से भी बचा कर रखा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा हमसे बात करने के लिए, ये डिटेल समझाने के लिए। डॉक्टर मधुस्वामी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।